सामने 3 बुड्ढे होंगे, 3, और एक ले दे के उसका बेनोई बैठा होगा इनाम देने। पूछ लिया जाए, ये तो चलो समझ में आ रहे हैं तीनों, मगर आप कौन है साहब? तो कहता मौलाना साहब मेरा हक है, मैं किसी मौलाना का दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं चाहता हूं 10-20 रुपए सबको दे दूं, मगर आपने हक अदा कर दिया भैया। सुभान अल्लाह। कि रात का 1 बजने तैयार है और आप लोगों में से कोई हटने तैयार नहीं। वाह वाह, जुमला बिल्कुल फिट। हाँ, सुभान अल्लाह, अच्छे लोग हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बात बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं हम, जिस काम का आगाज अल्लाह के नाम से होता है, अल्लाह उस काम में बरकतें फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शादी का तो आगाज ही अल्लाह के जिक्र से हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। इसका तो आगाज ही रसूलुल्लाह के जिक्र से हुआ। तो जिन कामों के आगाज जज़ाकल्लाह हज़रत अल्लाह रसूल के जिक्र से हों, अल्लाह के नाम से हों, रसूल पाक के जिक्र से हों, तो फिर उन कामों में बरकतें क्यों नहीं आएंगी? बेशक, यही बात। शादी होती ही बरकत के लिए है, हक है। शादी किस लिए होती है? जोर से बोलो। बरकत। कुछ बातें ऐसी होती हैं तुम्हें बोलने पे भी सवाब मिलेगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, एक काम कर लो, शुरू में पहले सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते। जोर से तो पढ़ो, दुरूद शरीफ तो याद ही होगी, पर ये जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। पूरी ताकत से बोलो, मचल के सुभान अल्लाह। देखो, दिल से बोल दो, दिल से सुभान अल्लाह बोल दो। पीछे जो 4 बैठे हो ना, 4, हाँ, आ जाओ आ जाओ आगे को आ जाओ। हाँ, सब समझदार हैं माशाअल्लाह, सब आ जाए, इशारे से आ जाए। हाँ, सबको पता है ये कुछ और भी कहेंगे आगे, इशारे से। हाँ, ठीक रहे, भलाई इसमें ये जो अपने बड़ों का कहना मान ले। बात ये चल रही थी कि शादी होती ही बरकत के लिए है। आप कहेंगे मौलाना शादी से और बरकत से क्या मतलब? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो निकाह खुलूस के साथ होता है, क्या कहने, अल्लाह उस निकाह की बरकतें नस्लों को अता फरमाता है। बहुत प्यारी बात कही है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? नस्लों को अता फरमाता है। अच्छा, निकाह ये बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़ी हसीन चीज है, समझ रहे हैं? जोड़ है ये, लगाव है ये, निस्बत है ये, एक मर्द की औरत से कुर्बत है ये। सबसे पहला काम जन्नत में यही हुआ है। सुभान अल्लाह। ना भाई का रिश्ता, ना बाप का रिश्ता, ना औलाद का बाप से रिश्ता, ना बाप का औलाद से रिश्ता, ना भाई का बहन से रिश्ता, ना किसी का किसी से रिश्ता, किसी का नहीं। अकेले हैं हजरत आदम, तन्हा जन्नत में। जन्नत में काय में बोलो, अरे जोर से बोलो, काय में। हाँ, और जन्नत किसे कहते हैं? 8 दरवाजे हैं जन्नत के। इतने 8 दरवाजे, एक बाजू से दूसरे बाजू तक अगर कोई जाना चाहे तो तेज रफ्तार घोड़े पर 70 बरस में पहुंचे। सोचो, जन्नत के 8 दरवाजे, जब एक दरवाजे की लंबाई चौड़ाई का यह आलम है, तो फिर पूरी जन्नत की वुसअत का आलम क्या होगा? बेशक बेशक। अब इतनी बड़ी जन्नत में हजरत आदम अकेले, तन्हा, तन्हाई का एहसास हुआ, सिर्फ एहसास हुआ।
कहा कुछ नहीं, एहसास हुआ हजरत आदम को अल्लाह अपने बंदों की रगे शह से भी ज्यादा करीब है। इधर एहसास हुआ हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आंख लगी। परवरदिगार आलम ने मर्द की बाईं पसली यानी हजरत आदम की बाईं पसली को निकाला और इसी पसली से अल्लाह ने औरत को बना दिया। जोर से बोल के दिखाओ भाई। अब यही सब बात शुरू कर लेते हैं हम, बात ठीक है ना? अच्छा एक बात बताऊंगा, तकरीर तुम्हारी मर्जी की करूंगा और जब तक चाहोगे जब तक होगी, क्योंकि काम और भी बहुत है। हाँ, ये नाम है भी तुम्हें लिए पढ़ा रहा हूं, वो बात भी ठीक ना। कल मेरी तकरीर दिल्ली में थी, नागालोई में, रात के 3 बजे नंबर आया मेरा। हाँ, रात के 3 बज गए। तो अब हमारा हाल तो जुबैर भाई ये हो गया, हम तो देखो सब्र करके बैठ जाए। हाँ हाँ भैया जब चाहो कर। अब क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं, सही है नहीं। 3 बजे तक हुई मगर माशाअल्लाह लोगों ने आज भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे लग रहा आप तो दिल्ली के लोगों से भी अच्छा सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना सनात साहब अल्लाह उम्र में बरकत दे आप। हकीकत तुम्हारी दोनों चीजें देख के मेरा दिल खुश हो गया, कसम खुदा की बता। मदरसे की मेहनत देखिए, दिल की कली कली गल गई बाखुदा। हाँ, दिल खुश हो गया। और आलिम कहते ही उसे हाँ, आलिम का मतलब ही ये है कि जहाँ रहे वहाँ कदम के निशान छोड़े। सुभान अल्लाह, हक है। आलिम ही क्या कि जिन रास्तों से निकले और लोग उसकी याद ताजा अपने दिलों में ना रखें। हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे जिनका उर्स 2 दिन पहले हुआ है, बरसों पहले गुजरे थे लाहौर में, उनके कदमों की धमक पाकिस्तान में आई भी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब रज़वी उलमा अहले सुन्नत बरसों पहले गुजरे थे। हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खां आला हजरत के बड़े बेटे। हुस्न दिया था अल्लाह ने, जमाल दिया था अल्लाह ने, सीरत दी थी अल्लाह ने, अखलाक दिया था अल्लाह ने, किरदार दिया था अल्लाह ने, रौब दिया था अल्लाह ने, दबदबा दिया था अल्लाह ने। लेके बरेली थे, बरेली से अमेरिका तक उस जमाने में इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम हुज्जतुल इस्लाम है। बेशक ये थे आला हजरत के बेटे। जा रहे थे लाहौर की मार्केट में, गुजर के आपके चेहरे पर नकाब पड़ी है, अचानक पुरवाई हवा का झोंका आया, चेहरे से पर्दा सरक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम जहाँ रहता है अपने कदमों के निशान छोड़ता, जैसे कि चेहरे से पर्दा हटा। खुदा की कसम, एक ताजिर बैठा था सामने, अपनी दुकान से सामान छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, निकल के आया, आला हजरत के बेटे के सामने आके हाथ जोड़ के बोला, अगला कदम बाद में उठाए, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। आला हजरत के बेटे ने चेहरे से नकाब नहीं हटाई, कहा पढ़ कलमा। बरेली वाले देर कब करते हैं? हाँ, डर नहीं है यहाँ, डर नहीं है यहाँ, समझ गए आप? दिलों पर हुकूमत बरेली वालों ने की है, दिलों पे हुकूमत बरेली वालों ने की है। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारा लगा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गालियां। हुजूर आला हजरत के बेटे खुदा की कसम चेहरे से नकाब ना हटाई, मुस्कुरा के बोले पढ़ो कलमा। सुभान अल्लाह। अब जोर से बोलो भाई, राय वालों जोर से। कहा पढ़ो कलमा। इतना जब कहा उस शख्स ने पढ़ा कलमा, गर्दन झुकाई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। अब आला हजरत के बेटे ने सर पे हाथ रखा। सुभान अल्लाह।
सर पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा दुकान में बाद में जाना, कारोबार बाद में करना, जब मेरा हो ही गया तो सिर्फ एक बात बता दे, आखिर मुलाकात पहली, कलमा पढ़ा कैसे? इतना जब कहा तो आंख से आंसू निकल गए। कहा कि हसीन बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा, जमील बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा, ना चलने का अंदाज देखा, ना आगे बढ़ने का अंदाज देखा, ना ऐसा लिबादा देखा, ना ऐसे जलवे हुस्न के देखे, मैंने कुछ और नहीं देखा, सिर्फ आपका चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया सिर्फ इसलिए कि जब बरेली के हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा के चेहरे का हाल क्या? शान है खुदा की कसम। आज जमाना गुजर गया, आज भी कदमों के निशान बाकी है। जोर से बोलो भाई, और जोर से। मौलाना सनाद को 8 साल हो गए। जी जी बेशक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना को और इस राय के उन लोगों को जिन्होंने एक आलिम दीन के कांधे से कांधा लगा के इस चमन को आबाद किया। मौलाना आप चले जाएंगे, परवाह मत कीजिए, घर रहे या अपने दुकान में रहे, मकान में रहे, या फिर दुनिया को खैराबाद कह के अपनी कब्र में चले जाए, खुदा की कसम मुस्तफा का घर यहाँ भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। और जब तब यहाँ से बच्चे कुरान की तिलावत करके चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जब कुरान पढ़ा जाएगा रामा बुजुर्ग के लोगों को तो अजर मिलेगा ही, आपकी नस्लों को भी प्यास वाला ही रहेगा। बेशक बेशक यही बात है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल या अली या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। निशान छोड़े हैं उन्होंने, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। और राय वालों, तुमने भी मदरसे का गेट ऊंचा करके हक अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। जो नबी का घर का गेट ऊंचा कर दे, अल्लाह तुम्हारे गेट कभी नीचे नहीं होने देगा। बेशक सुभान अल्लाह। दीन का काम करिए, अगर आगे बढ़ना है तो। दुकान बनाना कमाल नहीं, मकान बनाना कमाल नहीं, दुनिया में करोड़पति बनना कमाल नहीं, मुस्तफा का गुलाम बनना कमाल है। बेशक ऐसा तो दुनिया कमाती है। अरे जोर से बोलो, सब कमा रहे हैं पैसा, बसों में मांग रहे हैं कमाने वाले, ट्रेनों में भी मांग रहे हैं, तालियां बजा बजा के। कमाल थोड़ी है, कमाल तो जब है कि पैसा हो, मगर वो पैसा गरीबों के काम आए, यतीमों के काम आए, मिस्कीनों के काम आए। अरे वो पैसा जो अल्लाह के घर के काम आए, रसूलुल्लाह के घर के काम आए, अब फिर जानते हो उस पर अजर क्या है? एक बात याद आ रही है, सुभान अल्लाह बोलो तो सुना के आगे बढ़ो। अल्लाह अल्लाह। हदीस शरीफ है एक ये कि कयामत के दिन 2 सफ़े लगेंगी, एक गुनाहगारों की, एक नेकोकारों की। जन्नती जन्नत में जाते होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाते होंगे। जन्नती सफ़ों में एक आलिम खड़ा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जिसके चेहरे को देखकर एक शख्स बेसाख्ता रोएगा और रोकर कहेगा, हजरत आपका नंबर जन्नत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा मेरा नंबर जहन्नम की तरफ है। कहा हुजूर पहचानते हैं मुझे? आलिम कहेंगे जल्दी बता, कुछ याद आता, पूरा नहीं। कौन है तू? ये कहेगा हुजूर एक मर्तबा आप वुजू करने जा रहे थे, जल्दी में थे, मैंने आपको 1 लोटा पानी वुजू के लिए दिया था। आज अपने गुनाहों के सबब मैं जहन्नम में जाने वाला हूँ, अगर उस पानी का कोई कतरा बचा सके तो आज मुझे बचा लीजिए। खुदा की कसम हदीसे पाक में आता है, जन्नती की दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी सिफारिश भी कबूल होगी। अरे ये तो मुतलक है हर जन्नती के लिए। सच्चाई सुनो, जैसे कयामत के दिन अंबिया शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे,
किताब शफाअत करेंगे, अगवा शफाअत करेंगे, इसी तरह हुफ़ाज़ कुरान और उलमा भी शफाअत करेंगे। आलिम दीन के हाथ उठेंगे, मौला आज इसने गुहार तेरे आलिम से लगाई है, इसने दुनिया में एक लोटा पानी वुजू के लिए तेरे आलिम को दिया था, आज ये जहन्नम में जा रहा है, मुझसे मदद की गुहार चाहता है, ए मौला बख्श दे, फरमाएगा ए मेरे दीन के आलिम देर मत कर, हाथ पकड़ के अपनी बराबर में खड़ा कर ले, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू करने एक लोटा पानी दिया हो, मैं अपने उस बंदे को जहन्नम में नहीं डाल सकता। बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बताओ जो एक आलिम को एक लोटा पानी दे दे, जब कयामत के दिन उसके मर्तबे का ही आलम है, तो जो सारी जिंदगी खिदमत कर ले उलमा की, वाह वाह वाह, कहना मान ले आलिमों का, सोहबत में बैठ ले आलिमों की, उसके मुकद्दर का हाल क्या होगा। और फिर उस पर खुशखबरी जानते हो नबी ने क्या कहा, अल मरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए ये बात